100 साहित्यकार युवा साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया काका कालिका सम्मान और विष्णु प्रभाकर सम्मान से। जिन सब लोगों को यहाँ से सम्मानित किया गया उनकी भी नैतिक ऊर्जा में काफी विकास हुआ, उनके सृजनशील दायरे भी बढ़े। कल तक जिनकी सिर्फ एक किताब थी अब उनकी 5-5 किताबें हो गई। आज जिस लेखिका की पुस्तक का लोकार्पण है वह लेखिका जब इस संगोष्ठी से जुड़ी तब उनकी एकमात्र किताब थी, उस किताब का भी लोकार्पण नहीं हुआ। और आज जब मैंने सुना कि रुचिका की अब 5 किताबें हो गई और उसकी 5वीं किताब का लोकार्पण इसी संगोष्ठी में हो रहा है तो यह हमारे लिए हर्ष का विषय है। और मैं समझता हूँ कि रुचिका की उपस्थिति से आज की यह संगोष्ठी काफी उत्सवमय हो गया है। तो उसके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ये हमने एक तरह की पहली सीढ़ी के तौर पर हमने शुरुआत की थी कि उनको एक सीढ़ी यहाँ मिले और इस सीढ़ी पे खड़े होकर वो अपनी कम से कम अपनी सूरत इस साहित्य जगत को दिखा सके कि भी आ रही है, भी जहाँ बहुत से लोग आके चल चुके हैं, चल रहे हैं। इस कड़ी में बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे नए रचनाकार लोगों के साथ जुड़े और मुझे बहुत खुशी होती, बहुत आनंद मिलता है जब मुझे पता लगता है कि हमारे जो पहली गोष्ठी में आए थे आज वो केरल के कवि सम्मेलन में गए हैं, कोई आंध्रा के कवि सम्मेलन में गए हैं, कोई आसाम के कवि सम्मेलन में गए हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे और कितनी उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जब हम लोगों को ये सूचना मिलती है तो एक अपने आप को अंदर अपने मन में खुशी होती है। साइंस की विद्यार्थी रही हैं, बावजूद इसके साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो अपना स्थान बनाया है वो काबिले तारीफ है। इन छोटी छोटी सुंदर कहानियों के द्वारा रुचिका जी ने बच्चों के लिए एक ऐसा संसार तैयार किया है जो बच्चों को सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्य तो सिखाता ही है, साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देता है और भावनात्मक रूप से भी परिपक्व करता है। और कोच के यशस्वी कवि भाई रमेश कुमार का हनुमान जी भी हैं, दीदी रश्मि मिश्रा रश्मि जी भोपाल से हमारे बीच हैं। हम आपका भी बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रुचिका जी के बारे में सर ने भी कहा था कि इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करके वो साहित्य की दुनिया में आई है और उनके अंदर का इंजीनियर बच्चों के लिए संस्कृति की इंजीनियरिंग बनने में लगा हुआ। अभी सुषमा जी ने कहा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं और जो उनके लिए रचना करते हैं वो बात से रुपये जैसे होते हैं। तब ये बदल सकते हैं। बच्चे ने सिद्धू में मैजिक नहीं है विज्ञान है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ और वो फट से दौड़ा कि ये मम्मा तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी किताब है और साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छा हमारी संस्कृति से जोड़ के रखा। बाकी कहानियाँ उनकी अच्छी हैं लेकिन जो मुझे स्पेशली पसंद आई वो दशहरा मेला कहानी के रूप में प्रयोग है। तो इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। की रचनाएं बहुत कम, पत्रिकाएं तो लगभग बंद हो चुकी हैं और वैसे बाल साहित्य पर उसके भी बहुत कम निकल रहे हैं। और एक और आज समाज में जो स्थिति है उस स्थिति में बच्चे कैसे कर रहे हैं उसके बारे में सोचे तो ऐसी स्थिति है कि माँ बाप नौकरी में लगे रहते हैं, बच्चों के लिए समय नहीं दे पाते हैं, वे तो विकृत मानसिकता से जूझ रहे हैं। इसलिए ही आज हम स्कूल जाने वाले बच्चे का जो व्यवहार है, हिंसात्मक प्रवृत्ति है और पशु प्रवृत्ति है उसे देखते हैं।
क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना, क्योंकि आज हम अपने शिशुओं को या बच्चों को स्कूल या कहीं भिजवाने के लिए डर रहे हैं। सम्मिलित होकर मेरी पुस्तक का नाम बढ़ा रही है। और क्योंकि मैंने तो एक करके बात कहानियाँ लिखी और संकलन तैयार हुआ इसका, लेकिन आप सभी का आशीर्वाद इस पुस्तक को प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से मेरा मनोबल बहुत बढ़ जाता है। आदरणीय मास्टर राही जी के तो मैं जितना बोलूँ ही कम है। सर से सबसे पहले मेरी बात किस प्रकार हुई, नाम तो मैंने बहुत सुना था सर का, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा इतना सौभाग्य है कि बाल भारती का एक पत्रिका निकलती है राजस्थान से, उसका अंक आदरणीय बाल स्वरूप राही जी पर केंद्रित था और उस अंक में एक मेरी भी बाल कविता को स्थान मिला है। जब सर का फोन आया और सर ने अपना नाम मुझे बताया, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। तो मैं बाल स्वरूप राही बोल रहा हूँ और तुम्हारी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तेजी से इनको एक तो ये संग्रह आया है, एक इनका अभी संग्रह प्रकाशन विभाग में पेंडिंग है जो आने वाला है, एक अभी जयपुर से और इनका एक संग्रह आने वाला है स्वीकृत। तो ये पुस्तक मतलब यहाँ से आपने जो शुरुआत जिसकी की है तो वो अब मतलब तूफान मचा जलजला कायम किए हुए है और लगातार ये इतना सारा काम कर रही है बाल साहित्य के क्षेत्र में। और मुझे बड़ा खुशी होती है, कानपुर के बाल साहित्यकार राजबंधु जी ने मुझे जब कहा कि रजनीकांत जी आप बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों से आपका सीधा संबंध है तो आप बच्चों के लिए लिखिए। आकर खिसकोगे या छुप जाओगे, मेरे मन की बात सुनोगे, अपनापन भी दिखलाओगे, दोस्त तभी तुम बन पाओगे, दोस्त तभी तुम बन पाओगे। पथरीले कंकरीले पथ पर संग संग मेरे साथ चलोगे और जब जब कठिन परीक्षा होगी छाता बनकर तन जाओगे, दोस्त तभी तुम बन पाओगे, दोस्त तभी तुम बन पाओगे। सुख दुख तो आते जाते मौसम रंग बदलते हैं, जो सच्चे शुभचिंतक होते मंद पवन से बहते हैं। क्या कुछ ऐसा कर पाओगे, क्या कुछ ऐसा कर पाओगे, दोस्त तभी तुम बन पाओगे। स्वार्थ सिद्धि से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए जिएंगे, जिस पथ पर तुम बढ़े चलोगे वहां मेरे सुल्तान मिलेंगे। मेरी कमियां मुझे गिनवा पाओगे, दोस्त तभी तुम बन पाओगे, दोस्त तभी तुम बन पाओगे। और यहाँ पे यमुना से संगम हो रहा है। हिंदी अपने आप में खुद ही गंगा है और आप सरस्वती पुत्री के रूप में यहाँ पर त्रिवेणी का निर्माण हो रहा है। एक बार उस त्रिवेणी के नाम में आपका तालियां भी आनी चाहिए। और कोटा की बात आपने की तो कोटा से एक संबंध मेरा भी जुड़ रहा है। आप खुद समझ लेना संबंध को। मेरी पत्नी की जो बड़ी बहन है वो कोटा में ब्याही है और अभी कोटा से मेरे पास में कुछ आया है, 4 लाइन मैं कहना चाहता हूँ आपके नाम पर, उसके बाद में जोड़ूंगा। थोड़ा जोड़ने की कोशिश अभी कर रहा हूँ। स्वामी शारदा जी की लाइन है कि बचपन में तुलसी की छटा लगती है, रोज का कोटा से लाइन कि बचपन से तुलसी की छटा लगती है और यौवन में सावन की छटा दिखती है और जो शक्ति में अवतार है नौ दुर्गा का तो भक्ति में शिव की जगह लगती है। स्टिंग ऑफ वह स्टिंग की सीढ़ी थी, असली या नकली कोई नहीं जानता था। अगली छुट्टी नहीं देगा, उसे क्या पता आजकल शिक्षकों के कच्चे बयान फटे रहते हैं। और क्या थी, और वो जो खासकर में कहता था पेपरमेंट कर देगा, अभी तक तो न किया। पेपरमेंट नहीं भाग्यवान, प्रखर सूर्य अगणित प्रखर संचरित किरण समर्पित है हमारे सभी काव्य शिल्पियों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं। ये है काव्य जगत के प्रखर सूर्य अगणित प्रखर संचरित किरण दैदीप्यमान यह मंच रहे, दैदीप्यमान यह मंच रहे। मोटे लाला पिलपिले हंसते हैं तो तोंद हिले, जहाँ कहीं थम जाते हैं उसी जगह जम जाते हैं। खूब मजे से भरते पेट और वहीं पर जाते लेट, खूब मजे से भरते पेट और वहीं पर जाते लेट। खाते खाना पूरे मन से लड्डू बर्फी और समोसे, खाते खाना पूरे मन से
लड्डू बर्फी और समोसे, तेज भागना पड़ जाए, लाला जी तब घबराएं, एक जगह बैठे रहते, खाते पीते खुश रहते। अरे ये क्या, तूने अभी तक एक भी सम सॉल्व नहीं किया? मेरे जाते ही इस ड्राइंग को बनाने में मस्त हो गया। तेरी पढ़ाई हो या घर का कामकाज हो, सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो है। तेरे पापा को तो ऑफिस से आकर लैपटॉप पर चेस खेलने से ही फुर्सत नहीं है। कभी नहीं सोचते कि मैं भी तो सारा दिन ऑफिस में खटकर ही आती हूँ। भला यह क्या बात हुई कि तेरी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते? कम से कम शाम को तो देख लिया करें। अन्नू झुंझला भी रही थी और खाना भी परोसने की तैयारी भी करती जा रही थी। दादी अम्मा तो दादी अम्मा दे दो चुम्मा चुम्मा, दादी अम्मा तो दादी अम्मा, तेरी गोद झूला झूलते, तेरी गोद झूला झूल झूलते, खुशी से तुम अंगूठा चूसते, दादी अम्मा तो दादी अम्मा, दादी अम्मा तो दादी अम्मा। कि मेरा तो नाम ही बात स्वरूप है। इसलिए बात साहित्य से मेरा जुड़ना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। और फिर एक मेरा एक शेर बहुत लोकप्रिय है, संदर्भ में बच्चों के लिए मेरे मन में क्या स्थिति है, एक शेर में आता है, लोग पसंद करते हैं उसे। शेर है कि खौफ या लालच मुझे हरगिज़ झुका सकते नहीं। खौफ आदमी दो ही कारणों से झुकता है, या भय के कारण या लालच के कारण। तो मैंने कहा कि खौफ या लालच मुझे हरगिज़ झुका सकते नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं झुकूंगा ही नहीं, कोई आदमी ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कि खौफ या लालच मुझे हरगिज़ झुका सकते नहीं, मैं झुकूंगा गोद में बच्चा उठाने के लिए। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जितना मुझे गजल गीत आदि में रुचि है, उतनी ही रुचि मेरी बात चर्चा में है और बात साहित्य में है। और मैं क्योंकि पत्रकारिता में रहा तो इसके बात साहित्य से वैसे भी जुड़ा हूँ। बहुत लोगों को पढ़ने का मौका मिला। साप्ताहिक हिंदुस्तान में डिप्टी चीफ एडिटर था, नंदन पत्रिका बच्चों की बड़ी मशहूर थी, उनकी मुझे ऑफर हुई थी। तो इस तरीके से मैं बात साहित्य से जुड़ा। तो जब बच्चों को कोई किताब पढ़ने तो आज के हिसाब में तो मानेगा नहीं। और ये भी कैसे होगा नाम कैसे आप एक तो एक पुस्तक मेरा है जो मैं आमतौर पे काफी बात से पहले शुरू करता हूँ कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए। क्योंकि जिस चीज की गवाही प्यार नहीं देगा उस चीज को मैं और नाटक नहीं मानता। कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए, कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए। तो आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना कि कोई कोना न बचे रात की स्याही। तो वो इस तरह से है कि देखिए, जब हम बहुत निराश हो जाते हैं तो आशा हमसे दूर चली जाती है। और मैं क्योंकि कवि हूँ और मैंने ये कहा कि मैंने बताया कि
कवि होने के नाते ईश्वर ने मुझे ये स्वभाव किया है कि मैं स्वाभिमानी हूँ, जो झुकाने में मेरा तकलीफ होती है। इसलिए जीवन में संघर्ष किया, निराशाएं भी बहुत झेलनी पड़ी, तो उस जब निराशा चरम पर पहुँच गई तो तब मैंने अपने को उसमें से निकालने के लिए जो गजल कही वो मैं आपको गजल ये है कि इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, सूरज जो सवेरे था वही शाम। देखिए सूरज से ज्यादा तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन वो भी सुबह उठ के जो तेजस्विता उसकी होती है शायद कोई बच्चे की नहीं होती। तो हम तो मामूली इंसान हैं, अगर हम धन के तेज ही हो जाते हैं तो क्या बात है, सूरज तक तेज ही हो जाता है। तो मैंने कहा कि इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, सूरज तो सवेरे का कोई शाम नहीं है, तो आकाश भी धरती की तरह घूम रहा है। उर्दू में ये माना जाता है कि सात आसमान है, गर्दिश में रहते घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे समझ जाए कि आकाश भी धरती की तरह घूम रहा है। दुनिया में किसी चीज को आराम ये शेर पढ़ा तो जब मैं आके बैठा वापस मंच पर तो उन्होंने कहा राही जी आज मैं मान गया कि हिंदी में लिखना बोल सकती है। वो शेर ये था कि वो इतने खड़े हुए ये शुक्र मना, इतना तो इंसाफ हुआ है, ये शुक्र मना, इतना तो इंसाफ हुआ है, तुझ पर ही तेरे दुश्मन का इल्जाम नहीं है। और विष्णु प्रभाकर जी की स्मृतियों से जुड़ा हो, उनके संस्कार से जुड़ा हो, उनके जीवन मूल्य से जुड़ा हो, वहाँ पुस्तक का लोकार्पण होना अपने आप में उस रोशनी का प्रतीक है जिस रोशनी को लेकर आप आए। आपकी अभी तक जो कृतियां हैं उसके पहले 6 वर्ष पूर्व हम जाते हैं। इसी सभागार में रुचिका जी आप आई थी, अतुल प्रभाकर जी ने आपका सम्मान किया था, मैं भी यहाँ उपस्थित था। इन 6 वर्षों में जो अपनी जिज्ञासा से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से जो आपने मुकाम हासिल किया, वह किसी भी व्यक्तित्व के लिए, चाहे वो पुरुष हो, युवा हो, युवती हो, एक प्रेरणा का प्रतीक है। तो उस प्रेरणा के लिए आपको मैं